श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्नावस्था में यदि भूख लगे और आपके घर में रोटी बनी यहाँ रखी भी हो यहाँ, तो स्वप्नावस्था की भूख उन रोटियों से नहीं जाएगी। स्वप्न की भूख के लिए स्वप्न में ही भोजन मिलना चाहिए। स्वप्न में ठंडी लगे और स्वप्न में आपके पास ओढ़ने के कपड़े ना हो, और चूंकि तुम अमीर आदमी हो, घर में बहुत कपड़े भी हो, तो स्वप्न की ठंडी नहीं जाएगी। ये एक प्राकृतिक सत्य है। तो स्वप्न की बीमारी जागृत वाले डॉक्टर से नहीं जाएगी, स्वप्न का ही कोई डॉक्टर मिले तो काम बनेगा। इसी तरह से स्वप्न में टांग टूट जाए तो दर्द स्वप्न का ही डॉक्टर दूर करेगा। एक बात और उसके साथ छिपी है कि यदि आपकी नींद भी खुल जाए और जागृत अवस्था में ना आने दिया जाए, स्वप्न तो चला जाए और जगत में ना आना हो, तो क्या होगा? बस ये विचार यदि तुम कर सको तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा अभी नहीं हुआ। कोशिश करो कि स्वप्न खो जाए और तुरंत आप इस दुनिया में ना आओ। बहुत जगह आप स्वप्न में नहीं होकर गहरी नींद में चले जाते हो। इस दुनिया को छोड़कर स्वप्न में गए, स्वप्न को छोड़कर यहाँ आ जाते हो। एक दिन स्वप्न छोड़ो, यहाँ ना आओ। जैसे आपके कई मकान हो, कमरे हो, तो कभी उस कमरे में जाते हो, कभी दूसरे में जाते हो, कभी सो भी जाते हो। तो एक दिन ऐसा करना है कि एक कमरा छोड़ के दूसरे में नहीं आना। तो आखिर हम मर तो न जाएंगे? यदि कमरे में न जाएं तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? जो हम स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न खो गए, नींद खत्म हो गई, एकदम इस दुनिया के ख्यालों में ना आए, यहाँ को भूले रहें और जागे रहें। जागे भी रहें और इसमें भी ना आए और स्वप्नों में भी ना हो। या एक दिन यहाँ से चले, इस जागृत से चल पड़े, इसको छोड़ते जाएं जैसे नींद में जाते समय जगत छोड़ देते हो। तो होश पूर्वक यदि नींद में जा सकते हो तो बिना नींद के भी दुनिया छोड़ सकते हो। थोड़ी देर के लिए इन आँखों का प्रयोग न करो, इन कानों का प्रयोग न करो, चाहे रुई लगा लो, आँख में पट्टी बांध लो। थोड़ी देर इस मन से इस दुनिया के धन दौलत परिवार की याद न करो, इसको छोड़ो और नींद में जाओ नहीं। तब आपके पास क्या होगा? स्वप्न आए नहीं, दुनिया रही नहीं। कमाल हो जाए यदि ये तुम कर सको, इसको छोड़ सको और स्वप्नों में न जाओ, तो आखिर तुम तो होगे एक आदमी। हम ही समझो उधर से इधर आ गए, इधर से फिर उधर जाएंगे। तो जब इधर से जाएंगे उधर पहुंचेंगे नहीं, तो बीच में हम मर गए होंगे। कहीं ट्रेन में होंगे, गाड़ी में होंगे, पैदल होंगे, कहीं हम तो होंगे। ये हम क्या चीज है? हमको पकड़ो, हम क्या है? हम देह में आके बैठ गए, देह को मैं कहने लगे।
आखिर इस देह को तो तुमने रोज छोड़ा है। ऐसा एक आदमी नहीं है इनमें जिसने देह को छोड़ा ना हो। यदि तुम आंखें ना छोड़ते तो देखना न जाता, कान न छोड़ते तो सुनना न जाता। अभी भी कभी कभी कोई लोग किसी काम में व्यस्त होते हैं तो अपन ने बातचीत की और उनसे कुछ कहा, पर वो काम में लगे थे, उन्होंने सुना ही नहीं। एक तरह से वो कान में नहीं थे, आंख में थे, या यहां नहीं थे, किसी और काम में बिजी थे, तो उनका मन यहां नहीं था। और तुम्हारा मन इस समय यहां है तो ये दुनिया देख रहे हो। जब मन यहां नहीं होता, स्वप्नों में होता है, तब स्वप्न ही सत्य होते हैं, वही नजर आने लगते हैं। तो आखिर इस मन को छोड़ने की आदत तो है ही। जैसे लोग लड़ झगड़ कर घर छोड़ देते हैं, एक आध बार प्रसन्नता से छोड़े कि जाते हैं, घूमने जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत बार हम बहुत कुछ छोड़ते रहते हैं। तो जो छोड़ते ही हो, एक दिन प्रेम से थोड़ी देर घर के रहते छोड़ो। घर से छोड़कर दफ्तर जाते हो तो आपके ख्याल में घर छोड़ने का कम दफ्तर जाने का ज्यादा होता है, तो आपने घर छोड़ा ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि दफ्तर की लगन है। वहां से हटे तो घर जाने की लगन होती है। एक बार दफ्तर भी न जाना हो, घर छोड़ो, तो पूछो कहाँ जाना है, कहीं जाना कहीं नहीं, छोड़ना भर है। असल में हमारे अंदर कोई ना कोई तुरंत चुनाव हो जाता है, वहां ये करना है, अब ये करना है, अब इस करने से छुट्टी नहीं, मन के अंदर आ गया अब वो करना है। अभी भी करने में लगे थे, नया करना पकड़ लिया। थोड़ी देर को ये करना छोड़ो, नया करो मत। इसी तरह अभी इसको जान रहे हो, इससे पीछा छुड़ाया तो उसको जानने लगे। तुम इसको जानना बंद करो, नया जानने का संकल्प न करो तो तुम नहीं होगे। ये मैं के खोजने के सूत्र हैं। खोज सको तो खोजो, जान सको तो जानो। एक विचार, अभी हम दुखी हैं, निर्धन हैं, अब रुपया आ गया तो अब हम धनी हो गए। तो निर्धनता से मुक्त हो, धनी बनो मत। या धनी हो तो धन चला जाएगा तो निर्धन हो जाओगे, गरीबी पकड़ लोगे। अमीरी छोड़ो, गरीबी पकड़ो मत, तो तुम तो होगे जो न गरीब है न अमीर है, जो न इसको जाने न उसको जाने, सिर्फ हैं। हम क्या हैं? हमको जानते ही नहीं। हम उसको जानते हैं या इसको जानते हैं, यहाँ को जानते हैं या वहाँ को जानते हैं, या जानने में आने वाले को जानते रहते हैं। थोड़ी देर जानने में जो आते हैं, जो ये आए हैं इनको छोड़ो, नए जानने में आने वाले को ना पकड़ो तो तुम जानने वाले नहीं हो। यदि जानने में आए हुए को ना पकड़ो तो जानने वाले नहीं। यदि रोशनी रखी है, रोशनी के सामने एक अखबार आया तो रोशनी ने अखबार को प्रकाशित कर दिया। अखबार हटा, एक थाली आ गई तो थाली चमक गई उससे। अब रोशनी कहती है मैं थाली को जानती हूँ, रोशनी कहती है मैं अखबार को जानती हूँ। मान लो अखबार नहीं है और थाली नहीं है तो रोशनी कहेगी मैं शून्य को जानती हूँ, खालीपन को जानती हूँ। हम रोशनी को कहना चाहते हैं कि तू खालीपन को न जान, तू अखबार न जान, तू थाली न जान, तू जल रही है कि नहीं, तू है कि नहीं, तू ये जान। तो रोशनी का ध्यान अपनी ओर है ही नहीं, दिखाई देने वालों की तरफ भगा जा रहा है। फिर दिखाई देने वाला चाहे उजेला कहो, उजेला चाहे अंधेरा, या तो तुम अंधेरे में फंस गए या उजेले को देखने की चकाचौंध में चले गए। आखिर उजेला ना हो और अंधेरा हो और अंधेरा ना हो, उजेला हो, जरा तुम देखो
उजेला किसको दिखा और अंधेरा किसे? तो अंधेरे में तुम नहीं जानने वाले हो। अंधेरा बिना चेतन के सिद्ध होगा? अंधेरा हो सकता है बिना जाने? तो अंधेरे को जानकर तुमने सिद्ध कर दिया, तुमने उसे प्रमाणित किया कि अंधेरा है। यदि तुम अपनी नजर को अपने में सीमित करो, रोशनी से कहो कि तू है, इस बात का ध्यान दे, तू है, कहना और को मार लात, थोड़ी देर को छोड़, औरों से क्या लेना देना। हमारी सदा चेतना ऑब्जेक्टिव रहती है, दृश्य की तरफ रहती है, और दृश्य न रहे तो उस खालीपन को माने हम किसी और अपने अलावा ही कुछ जानते रहते हैं। चाहे हम भाव को जाने चाहे अभाव को, मैं से हम परे हैं, मैं का ध्यान ही नहीं है, आत्मा को खोया हुआ है, जबकि बिना मेरे वो कुछ होता नहीं। मैं जिसको भी जानता हूं उसके होने को कह चलता हूं ये है। उसी समय प्रश्न करो ये है तू तो नहीं है, प्रश्न करो ये है तू नहीं है। यद्यपि ये सबके मतलब की बात नहीं है, पर ये वो सूत्र हैं जो आपको हजारों वर्ष पढ़कर नहीं मिलेंगे, पर तुम्हारा ध्यान, इसी को सम्मोहन कहते हैं। इसी को कहते हैं कि आप दिखाई पड़ने वालों में उलझे पड़े हो। दिखाई पड़ने वाला हो, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर दिखाई पड़ने वाला हमें खो दे, हम खो जाएं दिखाई पड़ने वाले में, जबकि उस समय हमें होश में होना चाहिए कि ये दिखाई पड़ने वाला मेरे से दिखता है, मैं ना होता तो इसके होने का कोई सबूत नहीं था। हमें स्वप्न से कोई नुकसान नहीं, हमें दिखाई पड़ने वालों से कोई गिला नहीं। गिला शिकवा इस बात का है कि तुम तमाशा देखते समय अपने को ही भूल जाते हो कि हम हैं। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद ना हो जाना, तू तमाशा ना हो, तू तमाशाई है, तू देखने वाला है, तुझे ये दिख रहा है, ये देख कि ये दिख रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। तू ये जान कि ये जाना जा रहा है, मैं जान रहा हूं। ये जड़ है, ये मेरे से कम चेतन है, इससे मैं ज्यादा चेतन हूं। ये मुझे नहीं जान रहे। तुमको रोशनी, तुम्हें रात को या दिन को चलो रोशनी हुई, ध्यान में रोशनी हुई, तो रोशनी ने तुम्हें देखा या तुमने रोशनी को देखा? ध्यान में किसी किसी को रोशनी होती है, कई रोशनी दिखाने वाले गुरु बहुत हैं और अच्छा खासा प्रचार है। दुनिया में जितना बेवकूफ बनाने वाले सफल हैं, ज्ञान देने वाले सफल नहीं है, क्योंकि बेवकूफ बनने को तैयार बहुत है। मैं ये तुमसे पूछूंगा कि यदि रोशनी जानने में आई, दिखाई पड़ी, तो रोशनी ने तुम्हें देख लिया या तुमने रोशनी को देख लिया? यदि नहीं है तो प्रैक्टिकल करो, फिर तुम बताओ कि क्या सच्चाई है। क्या तुम्हें भी कोई जान सकता है? आंखें तुमसे जानी गई, आंख है, आंख ने क्या तुम्हें जान लिया? और यदि आंखें तुम्हें जानती हैं तो अंधे आदमी तो रहेंगे नहीं, मरे जाएंगे, क्योंकि आंखों से मैं सिद्ध होता था, आंखों के कारण मैं था, आंखें चली गई तो मैं गया। अंधे के अंदर मैं तो नहीं होती, बहरे के अंदर मैं नहीं होती, ज्योति नहीं है। वो कौन ज्योति है? और जिसके अंदर ज्योति है, जो ज्योति को देखता है, तो जो दिखाई पड़ती है वो ज्योति है या ज्योति को देखने वाली ज्योति है? ज्योति क्या है? एक ज्योतियों वालों का मिशन है, वो दिखाने की ही बात करते हैं और कहते हैं आज तक किसी ने नहीं दिखाया, हम दिखाते हैं। और कहते क्या है? ज्योति को कहते हैं परमात्मा है। क्योंकि ग्रंथों के शब्द भी हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति है, क्योंकि सबूत है। तो कहते ये ज्योति कहते तो हैं पर दिखाते नहीं, हमने दिखा दी।
तो हम कहेंगे जो दिखा दी वो ज्योति परमात्मा नहीं है, जिससे ज्योति दिखाई पड़ी वो परमात्मा ज्योति है, वो आत्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति है। अब दुख की बात यह है कि पहले तो तुम मैं कौन हूं यही नहीं समझते, किसी न किसी इंद्रियों को, शरीर को मैं कहे जा रहे हो, पहला। और दूसरा समझ भी गए कि ये मैं हूं तो यही ब्रह्म है, यही व्यापक है, ये समझ नहीं आता। दूसरा भी बात है, क्योंकि ये जो मैं है ये भी वृत्ति प्रकृति की है, प्रकृति ने खड़ा कर दिया है। आपने गीता पढ़ी है, शंकराचार्य के कुछ श्लोक देखे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकृतियां हैं, भूमिरापा अनला वायु खम मनो, ये 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु, ये जो 5 तत्व है, और बुद्धि मन और अहंकार। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में, बुद्धि मन और अहंकार, ये 3, ये 8 हैं। अर्थात ये जो सीमित है ये मैं चेतन नहीं है। ये ऐसे समझो जैसे एक लोहे की सरिया को आग में डाल दो। अब सरिया जो है लोहे वाली कहे मैं आग हूं, मैं जला दूंगी, और जला देगी, लेकिन सरिया की अपनी ताकत है जलाने की। और एक आग में 10 लोहे के टुकड़े डालो, 10, और 10 आग बन गए, तो आग 10 है। इसी तरह अभी सुन रहे थे, एक मिट्टी के 100 बर्तन बनाओ और 100 तरह के, अलग अलग तरह के बनाओ। हर घड़ा, हर बर्तन कहेगा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। उनका होना पना, शकोरे का, बड़े का, घड़े का, मटके का, ईंटे का, उनका होना पना उनका है या मिट्टी का है? यदि उनका होना पना उनका है तो उनसे मिट्टी हटा के उनके होने पने को बताओ क्या है। ये जो इतने मैं हैं दुनिया में, इतने, ये सब मैं लोहे की तरह हैं, ये सब बर्तन की तरह झूठे हैं। ये जितने मैं हैं असल में असली मैं एक ही है। आप मैं एक ही है नहीं समझ में आता, भगवान एक है कि नहीं? ये तो हाँ कह दोगे, रटा रटाया पड़ा है। मैं एक है कहने में नहीं समझ आता, भगवान एक है। अजय यदि भगवान कहे हजारों हैं तो ये जरा गड़बड़ है। भगवान हजारों होते तो अलग अलग तरह के खिलौने बना देते। पाकिस्तानियों को और बनाता, हिंदुस्तानियों को और अमेरिकनों को और, सब एक ही तरह के बनाया। 4 लोग बैठे तो एक प्रस्ताव नहीं पास होता। यदि हजारों लाखों भगवान होते, भले मुसलमान अपने भगवान का क्या नाम रखा तुम जानो, हिंदुओं ने क्या रखा, सिखों ने क्या रखा और जैनों ने क्या रखा, किसने क्या नाम भगवान का रखा, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपकी राय से भगवान बहुत होंगे? तो भगवान एक है और उसी की सत्यता है, एक की सत्यता। ऐसे ही चूंकि मैं आपकी अहंकार सीमित है, इसलिए इसको हम भगवान नहीं कहते। जो सब में है वो भगवान है, और जिस एक से सब जीवित हैं, सबका प्राणाधार, सबका जीवन, सबका अधिष्ठान, सबकी, जिसकी सत्यता से सब है, जिसकी सत्यता से सब है, ये स्वतंत्र नहीं है। आप भी जरा बताओ, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मिट्टी से स्वतंत्र होते हैं? ये जितने जीव हैं, ये जितनी चैतन्यताएं, इसीलिए तुम्हें भ्रम होता है कि हम दृष्टा हैं। अभी तो तुमको हम कहते तुम देह नहीं हो, दृष्टा हो, पर दृष्टा सीमित हैं।
और अनेक हैं, तुम दृष्टा, हम दृष्टा, ये दृष्टा, वो दृष्टा, इतने चेतन हैं, इतने दृष्टा हैं, इतने नहीं है, एक ही दृष्टा है। गीता उठाकर देखो। अब जब हम लोग बोलते हैं, एक और बात बता दें, जो भी संप्रदाय चलाता है उसे अपने ग्रंथ के द्वारा सिद्ध करना होता है। हम जब बोलते हैं, हम अपने ग्रंथ से बताएंगे कि ये मैं मनगढ़ंत बोलता हूं या हम अपने ग्रंथों से बोलते हैं। इसलिए हम, फिर सुन लो, हम ये दावा नहीं करते कि हमारी देन है। ये हमसे पहले ये लिखा गया, हमसे पहले ये कहा गया। आज एक रिवाज चला है नया पंथ बनाने का। दुर्भाग्य से रोज एक गुरु एक पंथ बनाता है और वो खुशी प्रकट करता है, अपने चेलों को कहता है ये हम नई बात बता रहे हैं। और चेले भी समझते हैं हमारे गुरुजी तो युगों युगों के बाद आए हैं, नई बात बताने आए। ये सब भोंदू लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं कि पुरानी बात को हटाकर एक बता दे, क्या इनकी नहीं है? बेवकूफी भर इनकी नहीं है, बाकी तो सब पुराना है। ये जो शौक चढ़ा है गुरुवई का, अपने अपने पंथ बनाने का, इस मूर्खता के कारण है। इसीलिए सभे सयाने एक मत, सब सयानों का एक मत है। और वो सयाना ही नहीं जिसका अपना कोई मत है, वो सयाना नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो भोंदू बनाता है, समाज को धोखा देता है। अनेक मत नहीं है, एक ही सच्चाई है, और वो एक सच्चाई सब में है। एक ही चैतन्य की चैतन्यता हर अहम में है, अहंकार में। अहंकार में चैतन्यता आत्मा की है, इसलिए हर अहंकार अलग इंडिविजुअल हो गया। विदेशों में कहेंगे इंडिविजुअल सोल, कॉस्मिक सोल, ढेर वहां सोल है। हमारे यहाँ तो एक, यद्यपि यहां भी आत्मा परमात्मा ऐसे शब्द हैं, पर यह भी कहा आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल। जुदा रहे बहुकाल, तो जुदा कहां रहे होंगे? ना समझी। जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु मिले तो सबकी एकता कर दी, समझा दिया कि अलग अलग नहीं है, अलग अलग आपकी उपाधि है। घड़े और सकोरे और बर्तनों की बनावट अलग अलग है, मिट्टी सब में एक है। ऐसे ही चैतन्य, अब ये चैतन्य अलग, ये चैतन्य, अब तुम्हें चैतन्य अलग लगते, समझ ही नहीं था चैतन्य और अहंकार में फर्क क्या है। तुम्हें समझ ही नहीं आता बुलबुले में और पानी में फर्क क्या है। तुम्हें समझ ही नहीं आता घड़े सकोरे बर्तन और ईंटों में फर्क क्या है, मिट्टी में क्या है, वो जरा ध्यान ही नहीं जाता। तो हम जो अपने को अलग समझते हैं, ये अलग हमारा होना, अलग हमारा अस्तित्व, और फिर एक जगह पहले अलग, फिर अलग इंद्रियां अलग दे पकड़कर अपनी दुकान अलग हो गई। अलग हम है, इसलिए मैं और मोर तोड़ तय माया, जे बस कीने जीव निकाया। तो थोड़ी देर के लिए आप मरो नहीं और मरो, दोनों काम करो। मरना भी है और मरना भी नहीं। घड़े की दृष्टि से मरो और मिट्टी की दृष्टि से ना मरो, बच भी जाओ मर भी जाओ। और इतना मरो जहां मरने को बचे ही कुछ नहीं था, अमर हो जाओ। अमर होने का सूत्र है मरना, पहले मरो। जो जो बन के बैठे हो छोड़ दो और फिर मिटते जाओ, और अंत में मैनू मार। अंत में मैनू मार, ये मैं अंत में मार। पहले मेरा मेरा मेरा, मेरी इंद्रियां मेरा दे, मेरा ध्यान मैं, और अंत में मैनू मार मुकावे जेहड़ा। साफ करे इस दिल दा बेहड़ा,
कढ़ दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। परमात्मा नहीं दूर बसता। फिर क्या है? पर रब, परमात्मा तो दूर नहीं, रब तो दूर नहीं, और तेरा भी कसूर नहीं। तेरी भी क्या बताएं, तेरा क्या कसूर? तुझे जो दिखता है सो माने जा रहा है, तुझे यही सब दिख रहा है, तेरा भी कसूर नहीं। देखन वाली आंख जेड़ी, ओदे बिच नूर नहीं। ये जो तुम्हारी समझ है, ये गुरु से मिले, ये समझ संतन से पाई, ये समझ संतों से मिलेगी, दुकानदारों से नहीं मिलेगी। दुकानदार तो बिना मिलावट के दुकान ही नहीं चलाते। जब तक कुछ गड़बड़ सड़बड़ न करें, जैसे ये इनका जीवन ही न चलेगा। तो दुनियादार तो मिलावट करने लगे, प्रचारक, धर्म प्रचारक भी मिला के बेचने लगे। सच्चा सौदा नहीं बेचते, साफ सुथरा क्लियर। तो आप भाग्यशाली हो, आप जिनसे जुड़े हो। क्रम होता है। अच्छा ये बताओ, तुम अपने बाप से हुए हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तुम्हारा बाप आदमी था कि और कोई? हाँ, तो इसलिए चूंकि तुम्हारा पिता आदमी था, इसलिए तुम आदमी हो। अच्छा, तुम्हारा बच्चा क्या होगा? आदमी होगा। तो हम लोग किससे बने हैं? हमने किससे समझा? हमने अपने धर्म ग्रंथों से, उपनिषदों से समझा। हमने अपने गुरुओं के अनुसार, अपने संतों के अनुसार सुना, और हम उनसे सुना जिनके शब्दों से, वैसे ही हमारी समझ बन गई। और सब देखो, प्रकृति के नियम से सबकी समझ ऑब्जेक्टिव थी, दिखाई पड़ने वाले को देखते आए। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह लिखा, सतगुरु ने अलख लखाया है। सब लोग लखने वाले को लखाते हैं, जो नजर आता है उसे ही दिखाते हैं, पर गुरु जो नजर नहीं आता, जिसकी नजर में सब आता है, उसको लखाते हैं। इसलिए सतगुरु ने अलख लखाया है। और कहते सतगुरु ने खूब करी दाया। सतगुरु ने दया की, समझाया। देखने का नजरिया, देखने के दो ही नजरिए हैं, या तो जानने में आने वाले को जानो, या जो जान रहा है उसे जानो। मेरे गुरुदेव कैसे करते थे? देखो देखो देखो, तो लोग तो उधर देखने लगे, कहने लगे मैं अंगूठा नहीं दिखाता, देखो। कहने क्या? देख कौन रहा है, ये देखो, ये तो दिखाई दे रहा है। अब दिखाई देने वाले को तू तुरंत देखते हो, दिखाई देने वाले को गधा भी देखता है, जानने में आने वाले को सब जानने में लगे हैं, उसको भूले हैं जिसके द्वारा सब जाना जाता है। एनेदम सर्वम विजानात तम केन भी जानियात। जिसके द्वारा सब जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानोगे? तो कहने लगे फिर आप क्या करोगे? कहने तो कहेंगे कि जो जो जाना जाता है, जो जो जाना जाता है जान, और जान ले इसको किसने जाना? तो जानने वाला जानने में आ गया कि तू ही है और कोई नहीं है। लेकिन अभी भी क्योंकि तुम यही पकड़े बैठे हो, लगता है हम ही जानने वाले, क्या हम ही देखने वाले? तुम इन आंखों को ही देखने वाले समझे हो, कानों को ही समझे हो, इस मन को ही समझे हो, और इस गुणात्मक अहंकार, ये अहंकार पैदा हुआ है महातत्व। ये महातत्व पैदा हुआ प्रकृति से, गुणों से। पहले पुरुष से प्रकृति, फिर प्रकृति से अहंकार, महातत्व पैदा हुआ, और वो अलग 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 लगने लगा। आप भी जब ऐसे जाओ तो देखो, ये अलगाव पहले खत्म होगा, स्वप्नों में और जाओ और ये सब खो जाएगा। ये जो जानने वाले प्रकट हुए हैं, ये जानने वाले, ये सीमित है। जो आग प्रकट हुई है वो असल में आग ही नहीं है,
असली आग तो प्रकट ही नहीं हुई, जो प्रकट हुई वो बुझ जाएगी। अच्छा तुम एक आग का नाम बताओ जो तुमने जलाई हो बुझी ना हो। कई लोग अखंड दिया जलाते हैं, बुझ जाते हैं तो चुपचाप रात के फिर जला देते, बताते नहीं कि बुझ गया था। हाँ, लोगों को बड़ी पोल पट्टी है, सारी छिपाते हैं। जो दिया जला है वो बुझेगा, जला सो बुझा, हाँ, फला सो झरा और बरा सो बुताना। जो फला वो झर गया, जो जला वो बुझ गया, जो जागा, बोलो हाँ आगे तुम, इसलिए कि भला जान गए कि नहीं। जो जगा, एक जगह का नाम बताओ जो जगा हो सोया ना हो। मैं सुबह जागा, अब तो नहीं सोऊंगा, बोलो। तुम तो जगे सोए, गुरुजी जगे नहीं सोएंगे। मैं कितना बताऊं, मैं तो कार में ही सो जाता हूं, आज भी सो लिया थोड़ा। जो जगेगा सोएगा। अब जो जगता नहीं उसे ढूंढो, जो दिया जला है उसे अखंड बनाने की चेष्टा न करो। कितने मूर्ख मर गए जलाते जलाते अखंड, फिर भी कभी न कभी बुझ ही जाता है। तो जो जगता है वो बुझ जाता है, जो आता है वो चला जाता है, जो पैदा होता है मर जाता है। इसलिए धीरे धीरे आप अंदर लौटे, वहां जाए तो मैं तक पहले जाए, फिर मैं जिससे पैदा हुआ है, मैं जिससे पैदा होता है उसे ढूंढना पड़ेगा। आवश्यक है उसका ढूंढना, वो कहाँ रहता है। तो हमारे पास भी तुम्हारे पास भी, हम तुम बहुत हैं, ढूंढने वाले बहुत है, मिलने वाला एक। घड़ा ढूंढने गया तो एक मिला, ईंटा ढूंढने गया तो मिला, शकोरा ढूंढने गया तो मिला। कोई ढूंढे ना, ये बात अलग है। हो सकता है चींटी ना ढूंढे, चींटी नहीं ढूंढने जाएगी, ये बात हम मानते हैं, मनुष्य ढूंढता है। पर ढूंढने यदि जाए तो चींटी में भी वही मिलेगा जो ब्रह्मा में है। वो बहुत नहीं है, जिसे ढूंढना है वो एक है और ढूंढने वाले अनेक है। चले बहुत, पहुंचने पर और कोई रहा ही नहीं, वो अकेला ही रह गया। इसलिए जाते समय हजारों हैं, पहुंचने पर वही रहता है जिसके यहाँ हम गए थे। पहुंचने वाला भी अलग नहीं रहता। घड़ा मिट्टी को पाकर अपना अस्तित्व तो गंवा बैठा, अपनी होंद गंवा बैठा, अपनी होंद, अपना होना खो जाता है, उसका होना रह जाता है। इसीलिए या तो कहो वो खुद खो गया और या फिर कहते परमात्मा हो गया। दोनों तरह के भाषाओं का प्रयोग होता है। जिसको ज्यादा सूट करे उसे स्वीकार कर ले। तुम वहां जाओगे, तुम्हारी हूं खो जाएगी और हूं खोएगी और हूं रहेगी। सीमित खो जाएगी, असीम रहेगी। सीमितता खोएगी, अस्तित्व तो नहीं खोया। जो सीमित है, एक आकार विशेष, वो खो गया। सत्य उसमें सीमित में भी था, जब सीमित खोया तो असीम अब भी है। जो है वो सीमित में भी वही है, और जब सीमितता खो गई तब भी वही है दो नहीं है। ऐसे ही मैं दो नहीं है, मैं भी दो नहीं है। कई लोग कहेंगे दो नहीं है, केवल अभी जो मुझे लगता है मैं हूं, तुम्हें लगता है मैं हूं, ये अलग अलग मैं लगते हैं। ये अलग अलग होना खोएगा, कोई मर नहीं जाएंगे। हों में ही मैं है, चेतन में ही मैं है और चेतन ही रहेगा। अब ये समझना मुश्किल लोगों के लिए लगता है कि मैं मिट गई तो क्या, मर गई, मरेगा क्या। इसलिए सिर्फ परिच्छिन्नता का भ्रम निकलता है। जन्म मरण की भ्रांति, परिच्छिन्नता की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति मिट जाती है। ये सबसे ऊंची और कठिन बात है, ये भी मैं बताऊं, सबसे ऊंची और सबसे कठिन है। अब उजेला देखना आसान है। अब देखो, यहाँ बच्चा आवे, रात के समय बच्चा आए और एक तिनके को जलाकर हम ऐसे घुमाएंगे तो गोला गोला बच्चे को दिख जाएगा। ऐसे करेंगे तो लंबा दिख जाएगा।
अब ये गोला क्यों दिखता है, लंबा क्यों दिखता है, ये गति के कारण दिखता है। ये छोटे बच्चे को अभी समझाया नहीं जा सकता। एक बार मैं इंदौर में था, एक छोटे बच्चे ने एक छोटी गोली मुझे दिखाई ऐसे करके, और मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को टटलाया, कहने लगे कितनी है, मैंने कहा 2, और फिर ऐसे करा 1, फिर मेरा हाथ रखा, फिर मुझे दिखाया 2। तो खैर मैं समझ गया। मैं भी कई को फिर दिखाता रहता हूं। क्यों दिखाता हूं कि देखो, तुमको जो अनुभूतियां होती हैं बहुत प्रामाणिक नहीं है, और अनुभूतियों के लिए तौर है। 3 बाल्टी पानी रखो, एक को ठंडा बर्फ वाला, एक को गरम उबाला वाला, और एक को ताजा। अब गरम वाला हाथ ताजे में डालो, बताओ पानी कैसा, ऐसे ही बता दो। गरम पानी में हाथ डाल के रखा, फिर ताजे वाले में डाला, पानी कैसा है? और बर्फ वाले पानी का हाथ निकाल कर इसमें डाला तो ये कैसा लगा? ठंडे वाले को गरम लगा। ठंडे वाली की खोपड़ी से ये पानी गरम, और गरम वाली की खोपड़ी से ठंडा। तो ये खोपड़ी के अनुभव है कि सच्चाई है? एक ही पानी गरम भी ठंडा भी। और तुम परेशान हो औरत से तो वही बुरी है। अभी कई बेचारे ललक में बैठे, उनके लिए अच्छी है। क्या है अच्छी, क्या है बुरी? तुम्हारी वासना पर, आवश्यकता पर निर्भर है। तुम्हें भूख लगी तो रोटी और आनंद है, और खाए खवाए बैठे हो और जबरदस्ती सेवा करें तुम्हारी। और नहीं तो तुम खाने से दुखी ना हो तो साधु बन जाओ थोड़े दिन के लिए, फिर खाने से दुखी हो जाओगे। क्योंकि अभी तो घर भर में खाते हो, कोई जबरदस्ती तो इतनी करने वाला है ही नहीं। पूछ ही ले तो बहुत बड़ी बात। हम लोगों के साथ रोज जबरदस्ती होती है तो हम तो खिलाने वालों से चिढ़ते हैं। अब बताओ, खिलाना बुरी चीज है क्या? अच्छा तुम ही बताओ, खिलाना बुरा है तो हम क्यों चिढ़ते हैं? हमसे तुम्हारी कोई लड़ाई है? तुमने क्या हमारा नुकसान किया? सिर्फ खिलाते हो और हम नाराज होते हैं। हाँ, हमें गुस्सा करना है तो जबरदस्ती खिलाने को परोसना, हमें गुस्सा आएगा। हमें क्यों आता है? तुम्हें अकल ही नहीं। तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि भोजन भी दुख देता है। किसी को डायबिटीज है, तुम रसगुल्ला खिलाओ। कई तो बड़े लालची होते हैं ना, कहते डायबिटीज नहीं, कहते पर आपका प्रसाद है ना, ये नुकसान नहीं करेगा। मैंने कहा था रोज प्रसाद ही खाया करो, दिन भर प्रसाद खाओ, आप ही नुकसान नहीं करेगा। अब ये कोई गणित है? हाँ, प्रसाद है तो तुमको कल्याण तो होगा, पर डायबिटीज बढ़ेगी और मरोगे जल्दी। इसका क्या मतलब होता है? और गंगा जल में यदि आजकल तमाम प्रदूषण हो गया है तो तुम नहाओगे तो मुक्त तो हो जाओगे, मुक्ति तो होगी, पर यदि पानी ठीक नहीं है तो नुकसान करेगा। शरीर को अलग है। यदि युद्ध में हम राष्ट्र हित के लिए मर जाएं, युद्ध में गए तो शरीर को तो नुकसान नहीं होता क्या युद्ध में? बोलो, तो क्या पाप लगता है? शरीर का नुकसान होना अलग बात है और पुण्य धर्म अलग बात है। चोरी करते में धन लूट के लाए, पकड़े भी नहीं गए, मारे नहीं गए, तो क्या पुण्य लगेगा? अयुद्ध में तुम मारे तक गए, टांग टूट गई, गोली लग गई, तो पाप लगेगा। धर्म के लिए शारीरिक नुकसान होने पर भी धार्मिक पुण्य हुआ है। इसलिए हम कह रहे थे कि यदि किसी कारण गंगा के पानी में कोई ऐसी चीज आ गई तो नुकसान भी कर जाएगी, तो शरीर को करेगी पर तुम्हारे मन को नहीं करेगी, क्योंकि तुमने गंगा स्नान किया है। ये अलग अलग फर्क है उसका। इसी तरह से आत्मज्ञानी के लिए शरीर भी नष्ट होगा, हाँ, मन में भी शरीर की चोट का प्रभाव पड़ेगा, पर ज्ञानी मुक्त है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है। स्वप्न में दुख सुख होने पर भी जागा आदमी ये मानेगा कि वो स्वप्न था,
स्वप्न का मरा आदमी जग जाए तो ये भी नहीं कहेगा उस समय भी मैं मर गया था, उस समय कहेगा मैंने मरने का स्वप्न देखा था, मरा नहीं था। मरा होता तो जगा कौन देगा। और फिर यहां तक मरा आदमी भी यदि दोबारा जिंदा होता है या अगला जन्म लेता है, इसका मतलब वो भी मरा नहीं था। स्वप्न का तो छोड़ो, स्वप्न का तो मरता ही नहीं, जागृत में भी यदि मर गया होता तो दूसरा जन्म कौन लेगा। दूसरा जन्म का मतलब है कि वो किसी न किसी रूप में जिंदा। बीज का मतलब है, यदि बीज का मतलब वृक्ष की समाप्ति है तो बीज उग ही नहीं सकता। बीज का मतलब है वृक्ष की समाप्ति नहीं है, वृक्ष बीज रूप में छिपा बैठा है, इसलिए जब भी मौका पाएगा निकल आएगा। मरने का मतलब इतना ही है कि तुम बीज रूप में जिंदा हो, भले दुनिया को नजर नहीं आते, अवसर पाते फिर आ जाओगे। इसलिए मौत भी तुम्हें नहीं मार सकती, मौत नहीं किसी को मारती, समय नहीं मार सकता। और समय मारता होता तो समय हमें खत्म कर देता, हम यूं ही आवागमन से छूट जाते। समय के मारे प्रकृति हमें समाप्त नहीं करती। हाँ, मेरे बीज को, मेरी अस्मिता को, मेरे सीमित होने पने को गुरु मारता है, और गुरु के मार देने के बाद वो दोबारा नहीं पैदा हो सकता। यदि बीज को नष्ट कर दिया जाए तो पृथ्वी में जाकर नहीं लौटेगा, और वृक्ष न हो बीज हो तो लौट आएगा। तो निर्बीज, इसीलिए हम लोग योग में निर्बीज समाधि बोलते हैं। हमारे यहाँ शब्द है निर्बीज समाधि। सबीज और निर्बीज, बीज सहित मिट्टी रहे तो जन्म लेगी, निर्बीज मिट्टी हो जाए तो जन्म नहीं लेगी। मिट्टी कभी डायरेक्ट पेड़ नहीं बनती, बीज के थ्रू पेड़ बनती है। आम बनती, अमरूद बनती, पीपल बनती, बड़ बनती, जामुन बनती, पेड़ बन जाती है मिट्टी। पेड़ की पत्ती पत्ती रग रग में है, बीज में भी है मिट्टी और वृक्ष में भी है। लेकिन बीज और वृक्ष में व्यापक होते हुए भी जब तक बीज एक बार नष्ट न हो जाए, मिट्टी का पेड़ बनना बंद नहीं होता। इसी तरह से एक बार यदि आप आत्मज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान अविद्या बीज का नाश करके अहंकार को बाधित कर देंगे तो शरीर नष्ट होने के बाद दोबारा फिर आना जाना नहीं होगा। अभी मैं सोचता हूँ समय के रहते ही बंद करें, आज चूंकि बढ़ा दिया गया है, इतना ही काफ़ी है। और बाकी कल बाकी सूचनाएं हमारे शास्त्री जी देंगे। वो देखो, मैंने यही कहा था कि जिस बीज से जो पैदा होता है उसी तरह का होता है ना। तो हम जिस परंपरा से सीखते चले आ रहे हैं तो उस परंपरा का ज्ञान, इसलिए इदम परंपरा प्राप्त, मन गढ़ंत प्राप्त नहीं, परंपरा प्राप्त। हम अपने गुरुओं से प्राप्त करते आए। तो भाई हमारे ही ज्ञान का प्रचार भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से प्रचार करते हैं। और इतना मैं दावे से कहता हूँ कि पहला काम यदि श्रद्धा तुमने कर ली, श्रद्धा हो गई तुम्हारी और थोड़ा सुमिरन करने लगे तो ब्रह्म ज्ञान बहुत आसान है। क्योंकि मन समाहित नहीं होता, टिकता नहीं, और प्रेम और आनंद में टिकता है। चाहे आनंद प्रेम संसार ही से क्यों ना हो, भले देर तक वहाँ नहीं टिक सकते, परंतु जब भी आपका मन टिकता है सुख में टिकता है, आनंद में टिकता है। जिसको भजन में, ध्यान में, सुमिरन में, कथा में आनंद लगने लगेगा उसका मन टिकेगा। जिसका मन टिक जाएगा उसे ज्ञान होने में फिर देर नहीं लगेगी। दो तरह से, पहले तो किसी प्रकाश विषय शब्द में टिकता है। टिकाने के लिए उजेला देखो बुरा नहीं है, टिकाने के लिए भगवान, दिखने वाले भगवान का ध्यान करो बुरा नहीं है। क्योंकि हम लोग तो दिखने का खंडन करते हैं, पर ये भी कहते हैं दिखने वाले में स्त्री आदि भी हैं, दिखने वाले में संत और परमात्मा अवतार भी हैं। दिखने वालों में फर्क है, एक कल्याणकारी दृश्य है, एक अकल्याणकारी है। तो रोशनी देखना, नाद सुनना बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पर मन समाहित होगा, आनंद मिलेगा, और बाद में ज्ञान तो गुरु के दो वाक्यों से हो जाएगा। लेकिन इसी को पूरा मान के जो वहाँ उलझे हैं, टिके हैं,
वो ज्ञानी नहीं कहे जा सकते। साधना के रूप में हमारे ग्रंथों ने वर्णन किया है कि वहाँ रोशनी होती है, अनाहत नाद होता है, वहाँ ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, वहाँ ये होता है, गगन गरजता है, वर्षा होती है, वहाँ बादल गरजते हैं, शंख की ध्वनियाँ होती है। इसी तरह से अब कोई कहे लड़का ही लड़का हो या लड़की लड़की हो या लड़का लड़की दोनों हो, पूरा तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसी तरह गुरु बिठाएंगे, किसी को रोशनी हो जाएगी, किसी की श्वास तेज हो जाएगी, किसी को कुछ होने लग जाएगा, किसी को आनंद आएगा, किसी का शरीर हल्का हो जाएगा, किसी के अश्रुपात होने लग जाएगा, किसी को गुमसुम बैठ जाएगा, जैसे पत्थर की प्रतिमा ऐसे बैठ जाएगा। ये सब चमत्कार होते हैं। जैसे सूर्य आने के पहले लालिमा आती है, अंधेरा छटता है, सूर्य बाद में आता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान होने के पहले, समाधि लगने के पहले ये चमत्कार होते हैं। ये चमत्कार समाधि नहीं, समाधि इसके बाद होती है। शेष चर्चा कल फिर। सुबह योगासन और शाम की सभाएं। ओम शांति शांति शांति।